हिंदी ग्रामर। नेक्स्ट पीरियड में हमने संधि सीखी थी, है ना। तो उसमें हमने स्वर संधि के भेद, फिर उसके प्रकार, ये सब सीखा था। उसके बाद लास्ट में हमने गुण संधि किसे कहते हैं वह सीखा था। अभी हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। पेज नंबर 1। यहाँ पे आ प्लस ई इज इक्वल टू ए बनता है। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, महा प्लस इंद्र महेंद्र। 4 आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। लंका प्लस ईश्वर लंकेश्वर, गंगा प्लस ईश गंगेश, उमा प्लस ईश उमेश, कमला प्लस ईश कमलेश। अ प्लस उ यानी कि यहाँ पे पूरा अ है और आधा उ है, उससे ओ बनता है। विवाह प्लस उत्सव विवाहोत्सव। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। पर प्लस उपकार परोपकार। उ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। सागर प्लस उर्मी सागोर्मी। सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योजा। आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। महा प्लस उदय महोदय। यथा प्लस उचित यथोचित। लंबा प्लस उदर लंबोदर। महा प्लस उदधि महोदधि। आ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी। अ प्लस रु इज इक्वल टू अर। राज प्लस ऋषि राजर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। ये सारे उदाहरण यहाँ पे यानी कि एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, आपको ये पढ़ना है। फिर है वृद्धि संधि यानी कि दोनों के साथ पर ए हो जाता है तथा ओ और औ होने पर ओ हो जाता है। इस मेल को विवृद्धि संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अ प्लस ए इज इक्वल टू ए। एक प्लस एक एक एक। ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। मत प्लस एक्य मतेक्य। आ प्लस ए इज इक्वल टू ए। सदा प्लस एव सदैव। आ प्लस ए इज इक्वल टू ए सदा एक्य यानी कि सदैक्य। अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। जल प्लस ओस यानी कि जलोद। लोक प्लस ऐषणा लोकेशणा। भाव प्लस ऐश्वर्य भावेश्वर्य तथा एव तथेव। महा ऐश्वर्य महेश्वर्य। जन ओद जनोद। नेक्स्ट पेज। आपको यहाँ पे दूसरे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। घ यानी कि संधि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रु के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आते हैं तब ई का य उ आधा उ और पूरा उ का व और रु का र हो जाता है। इससे यण संधि कहते हैं। जैसे आधा ई और पूरा ई। आदि इत्यादि।
देवी प्लस अर्थ, देव्यर्थ। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। उ और आधा उ और पूरा उ प्लस अन्य स्वर व, यानी कि ये दोनों के मेल से व बनता है। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। सु प्लस आगत, स्वागत। वधु प्लस आगमन, यहाँ पे वधु प्लस आगमन, वध, वागमन। अनु प्लस ऐशन, अन्वेषण। रु प्लस अन्य स्वर यानी कि र। पितृ प्लस अज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद। ड अयादि संधि यानी कि ए, ओ, औ स्वर का मेल किसी दूसरे स्वर से हो तो एक का ऐ यानी कि ए का आई, ओ का औ तथा ओ का आउ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि ए प्लस अ इज इक्वल टू ऐ, से प्लस अन शयन। ए प्लस अ आई यानी कि गेय प्लस अग, गायक। ओ प्लस औ, भो प्लस अन, भवन। ओ प्लस उ, आओ। और भो प्लस उक, भावुक। यहाँ पे होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं यहाँ पे। सच्चरित्र, सच्चरित। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत्लेख, उल्लेख। शरद चंद्र, शरचंद्र। दिगंबर, दिगंबर। नेक्स्ट पेज। आपको ये सब बातें याद रखनी है और यहाँ पे जितनी भी व्याख्याएं दी गई है वो आपको लर्न करके याद करनी है। व्यंजन संधि के नियम, अगर आपको नियम याद रहेंगे तो ही आप संधि को तोड़कर उसको जोड़ भी सकते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, ट, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग ग, घ, ज, ज, ड, ढ, ड, ध, ब, भ, य, र, ल, व किसी स्वर से पहले हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि क का ग, च से जट, ड से ट, ट, ड से प और ब। उदाहरण है वाग प्लस ईश, वागीश। उच प्लस अंत, अजंत। जगत प्लस ईश, जगदीश। वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म होने पर पहला वर्ण पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे क, ड, च, ज, ट, अण, ट, न एवं प, म में परिवर्तन हो जाते हैं। विसर्ग संधि यानी कि स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग यानी कि दो डॉट्स के मेल से जो परिवर्तन होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको विसर्ग संधि किसे कहते हैं तो उसका सिंबल आपको यहाँ पे दिया गया है, वो आपको याद रखना है। जैसे मनः प्लस विनोद इज इक्वल टू मनो विनोद। मनः प्लस रंजन, मनोरंजन। निह प्लस धन, निर्धन इत्यादि। विसर्ग संबंधी नियम, विसर्ग का ओ होना यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और यर लव ह से हो तो विसर्ग और में बदल जाते हैं। जैसे कि
मन प्लस हर मनोहर, मन प्लस ज मनोज, यश प्लस दा यशोदा, मनः प्लस रथ मनोरथ। विसर्ग का र होना। यदि विसर्ग से पहले अ, आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर के साथ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्णों के साथ या य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि नि प्लस जन निर्जन, दु प्लस भाग्य दुर्भाग्य, दु प्लस व्यवहार दुर्व्यवहार, नि प्लस यात। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि निह प्लस चय निश्चय, दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र, निह प्लस छल निश्चल, दुह प्लस शासन दुशासन। नेक्स्ट पेज। विसर्ग का स होना। जब विसर्ग का मेल त, थ और स से हो तो विसर्ग स में बदल जाते हैं। जैसे कि नमः प्लस ते नमस्ते, मरु प्लस थल मरुस्थल, दुह प्लस तर दुरस्तर, निह प्लस तेज निस्तेज। विसर्ग का श होना। जब विसर्ग से पहले ई, उ हो और विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फ से हो तो विसर्ग में श में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि दुकर्म दुष्कर्म, निष्पक्ष निफल निष्फल, निह प्लस कलंक निष्कलंक। विसर्ग का लोप होना। यानी कि यदि विसर्ग का मेल र से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके साथ ही विसर्ग से पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि नी प्लस रज नीरज, नी प्लस रश नीरश। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग का मेल किसी विसर्ग का रहना। यानी कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क, ख, प, फ से हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे अंतः प्लस करण अंतःकरण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल। यहाँ पे आपको अध्याय संक्षेप में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपको याद करके लर्न करना है। थैंक यू।